नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। अजित पवार से तनातनी के बीच राज ठाकरे से मिले सीएम फडणवीस। भाजपा एमएलसी ने बताया क्या हुई बातचीत। महाराष्ट्र की सियासत में कब कौन किसके पाले में चले जाए या किसी को पता नहीं होता। राज्य में पिछले 5 साल में हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बाद यहाँ के समीकरण बदल गए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे विधानसभा चुनाव में अलग लड़े, लेकिन चुनाव के बाद सत्ता के लिए समर्थन की बात कही थी। इन सब के बावजूद पिछले दिनों ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाया था। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने उन पर निशाना साधा था। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है। राज ठाकरे ने सीएम को अपने आवास पर किया था आमंत्रित। भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद के सदस्य प्रसाद लाड ने बताया कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क के पास स्थित अपने आवास पर आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस मुलाकात के संबंध में कोई और जानकारी नहीं दी। राज ठाकरे ने पिछले माह सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला करते हुए कहा था कि पार्टी ने एक बार कहा था कि करोड़ों रुपए के घोटाले में संलिप्त नेताओं को सलाखों के पीछे डाला जाएगा, लेकिन उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। मनसे प्रमुख ने पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाए थे। वहीं भाजपा ने ठाकरे पर पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया और दावा किया है कि उसने कभी भी समझौते की और सुविधा की राजनीति नहीं की है, अपने बेटे को निर्वाचित नहीं करा सके। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उसके एक तरफा नतीजों को लेकर इसी तरह के आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री अजित पवार ने माहिम से उनके बेटे अमित ठाकरे की हार को लेकर उन पर कटाक्ष किया। अजित पवार ने कहा कि आप अपने बेटे को भी निर्वाचित नहीं करा सके और आप हमारे महायुति बारे में बात कर रहे हैं। महायुति की लोकसभा चुनाव में केवल 17 सीटें मिली, लेकिन हम बैठकर रोए नहीं। हमने कड़ी मेहनत की और विधानसभा चुनाव के लिए हर संभव प्रयास किया। विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती मनसे। बता दें कि मनसे प्रमुख ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन दिया था। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी ने पिछले साल नवंबर में राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।